नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि जब भी वह किसी चीज़ की इच्छा करता तो उसकी वह इच्छा अधूरी रह जाती। वह जो भी चाहता उसे कभी नहीं मिलता, लेकिन वह जो नहीं चाहता था वह उसे अवश्य मिल जाता था और इसी कारण वह बहुत परेशान था। और एक दिन वह किसी मार्ग से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि इच्छा हमें बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि देर सवेर ही सही वह इच्छा पूरी जरूर होती है। अर्थात हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह सब हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है। यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है, और यदि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। वह युवक चुपचाप गुरु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जैसे ही गुरु ने यह बातें कही, वह तुरंत गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा, किंतु जो आप कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। आपने जो कुछ भी कहा वह असत्य है। उस युवक के यह सब कहने पर वहां के बैठे सभी व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगे, और तभी वह युवक गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, यदि आप सत्य कह रहे हैं, यदि हमारी इच्छाएं इतनी शक्तिशाली हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? जो भी हम दिन रात सोचते हैं वह आखिर पूरा क्यों नहीं होता? और वैसे भी कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बुरा क्यों सोचेगा? वह अपना बुरा क्यों चाहेगा? किंतु फिर भी अधिकांश लोगों के साथ बुरा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा होता है वह सब हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है, पर हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। और हम इन बातों को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम तो अपने बारे में हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हम अपना भला ही चाहते हैं, हम तो हमेशा खुशियाँ और सुखी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दुख ही प्राप्त होता है। इसका कारण भी हमारी इच्छाएं ही हैं। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इच्छा क्या होती है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करो। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, और ये सभी इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में हरी दुनिया को समझने का प्रयास करती हैं। जैसे आँख देखने का कार्य करती है, और जब वह देखती है तो एक चित्र बनाकर दिमाग को भेजती है। दिमाग उसका अनुमान लगाता है, और जब वह चीज उसे पसंद आ जाती है तो मन उसे पकड़ लेता है। जैसे ही मनुष्य चित्र को पकड़ता है वह बार बार उसे देखना चाहता है, और बार बार होने की यही प्रवृत्ति धीरे धीरे इच्छा का रूप लेने लगती है। और जब यह और बड़ी होती है तो हम इसे और देखना चाहते हैं, इसे छूना चाहते हैं, इसे अपने पास रखना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं कि आखिर यह चीज कैसी है। दिमाग उसका विश्लेषण करता है और मन तक वह संदेश भेजता है, और एक बार यदि मन को वह चीज अच्छी लग जाती है तो फिर वह बार बार उसी चीज को छूने की इच्छा करता है। जो चीज हमारी आंखों से शुरू हुई थी वह अब बड़ी होती जा रही है। फिर अगर वह चीज कुछ खाद्य पदार्थ है तो वह जो भी इच्छा पैदा करेगी तो वह खाने के लिए करेगी। और ठीक इसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां बाहर से जानकारियां इकट्ठा करती है और दिमाग को भेजती रहती है, और वो सारी बातें, वो सारी जानकारियां दिमाग से होकर मन तक पहुंचती हैं, और उन सब के आधार पर ही हमारे मन में इच्छा पैदा होती है। आपके मन की लालसा ही आपके मन में इच्छाओं का रूप धारण करती है। किंतु अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंद्रियां पूरी चीजों को आकर्षित करती हैं। नहीं, वह तो केवल अपने विषयों की तरफ भागती हैं, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। जैसे हमारे कान जिह्वा का काम नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी जिह्वा भी कान का कार्य नहीं कर सकती, और न ही हमारे कान हमारे हाथों का कार्य कर सकते हैं। यह सारी गड़बड़ हमारे मन के स्तर पर होती है। आगे वह गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हम सबका शरीर एक जैसा है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ये एक तरीके से ही काम करता है, किंतु फिर भी हम सभी अलग अलग हैं। हम सभी का व्यवहार अलग अलग है, और इसका एक कारण हमारा मन है। जन्म के साथ ही हम अपने मन को लेकर आते हैं, और इसमें भावनाएं पहले से ही बनी रहती हैं, और उन्हीं भावनाओं के आधार पर
बच्चे का व्यवहार भी निर्धारित होता है। इस समय जो भी भावनाएं तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही हैं, ये भावनाएं तुमने कमाई हुई हैं। और हमारी भावनाओं से मतलब अपने आप से मत लगाना, क्योंकि आपका सफर जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही है। उसके बाद आपका यह शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर आपने जो भावनाएं अपने भीतर कर्मों को लेकर बना रखी हैं, वह हमेशा जीवित रहेंगी। वह कहीं और जन्म लेंगी और इन्हीं भावनाओं के साथ वह आगे बढ़ेंगी। हाँ, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि वह आप नहीं होंगे, परंतु उनमें जो ऊर्जा होगी वह एक ही होगी। और इसी कारण से हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पर अकेले जा रही है और वहां पर उपस्थित कुछ लड़के उसे देख रहे हैं। देखने का कार्य सभी कर रहे हैं। देखने का कार्य उनकी आंखें कर रही हैं और उन सभी की आंखें एक ही तरह से उन सभी को संकेत भेज रही हैं, किंतु उनका दिमाग अलग अलग निष्कर्ष निकालता है। कोई उसी लड़की को अपनी माँ के रूप में देखता है तो कोई उसी लड़की को अपनी बहन के रूप में देखता है, जिस कारण उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि पता नहीं यह अकेली लड़की घर कैसे पहुँचेगी। वहीं पर कोई व्यक्ति उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उसकी भावनाएं उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न करती हैं कि काश यह उसकी पत्नी बन जाए। वहीं पर कोई व्यक्ति उस लड़की को काम वासना की नजरों से देखता है। वह उसके कपड़ों से ढके बदन को घूरता है और वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके बारे में सोचता तक नहीं, क्योंकि उसका मन किसी और चीजों में व्यस्त है। उसके मन में तरह तरह की समस्याएं और चिंताएं भरी हुई हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर आंखों से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मन में उठ रही भावनाओं से फर्क पड़ता है। उसी प्रकार उसके आसपास क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसे देखकर आप क्या समझते हो इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। वास्तविकता में हमारा मन ब्रह्मांड से जुड़ा होता है और ये सर्वशक्तिमान का घर है जो सब कुछ संचालित कर रहा है, परंतु वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आपके मन में पहले से ही बहुत सारी जानकारियां भरी हुई हैं। आपका मन इच्छा, कामना, वासना और यहाँ तक कि अनेक प्रकार के विचारों से भरा हुआ है और हर रोज ये भावनाएं, ये विचार गुणात्मक रूप से बढ़ते जा रहे हैं और इनका कोई अंत भी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी कक्षा में प्रवेश करते हैं जहाँ बच्चे लगातार शोर मचा रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर कोई भी अध्यापक नहीं है। ऐसी अवस्था में जब वह बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आप किसी की भी बात अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर कौन क्या कह रहा है आपको समझ में आएगा ही नहीं। किंतु जब आप थोड़ा और भीतर जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो बिल्कुल शांत है। वह आपसे शांति की भाषा में बात कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी भाषा है जो केवल एहसास पर चलती है। और जब आप उस कक्षा में बैठकर अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको लगातार केवल शोर ही सुनाई देगा, जिसमें बहुत सारी आवाज़ें होंगी और जिनका कोई भी मतलब नहीं होगा। जिस प्रकार हमारे मन में तरह तरह के शोर चलते रहते हैं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, जिस कारण हम यह नहीं समझ पाते कि हमें कौन से विचार को सुनना चाहिए, कौन से विचार पर कार्य करना चाहिए। और इसी कारण हम उस शोर में अधिकांश भटक जाते हैं। हम सही आवाज़ तक पहुंच नहीं पाते और इसी कारण हमसे अधिकांश गलतियां हो जाती हैं और इस वजह से हम अधिकांशतः चिंता या तनाव में डूब जाते हैं। परंतु अगर हम इसका उल्टा करके देखें, जब आप किसी पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से शांति होती है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता और आप जब चाहें, जितना चाहें उतनी देर तक ध्यान लगा सकते हैं। वहाँ पर यदि आप अपनी आंखें बंद कर कर भी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, तब भी वहाँ पर आपको शांति ही मिलेगी। वही शांति उस कक्षा में भी थी, किंतु वह आपको सुनाई नहीं दे रही थी और यह शांति चारों तरफ है, बस हम उसे देख नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। आगे गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हमारा मन ही उस परम शक्ति का घर है, पर वह शांति में रहते हैं और वही सन्नाटा उनकी आवाज़ है। वह एहसास में बात करते हैं, वह शब्दों से बात नहीं करते, इसलिए कभी आप उनकी बात सुन नहीं पाते, क्योंकि आप तो अपने मन के उस शोर में फंसे रहते हैं। अनगिनत इच्छाओं के कारण आप उस एक इच्छा तक नहीं पहुंच पाते जो आपको सचमुच पूरी करनी है।
और इसी कारण आपकी वह इच्छा अधूरी रह जाती है। आप चाहकर भी उसे पूरा नहीं कर पाते और वहीं पर जो इच्छा आपकी भावनाओं से जुड़कर आपके मन की गहराइयों तक पहुंच जाती है, अर्थात उस पुस्तकालय की तरह जब आप शांत होकर किसी विचार के बारे में सोचते हैं और वह इच्छा आपकी भावनाओं से जुड़कर जब आपकी मन की गहराइयों तक पहुंच जाती है, तब वह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाती है। और वहाँ जो इच्छा होती है वह आपकी इच्छा पैदा करने से नहीं होती, क्योंकि आप जो इच्छाएं कर रहे हैं वह तो आपके मन के उस शोर में, आपके मन के उन विचारों में इस तरह से खो जाती है कि आप उन्हें अपने मन की गहराइयों तक पहुंचा ही नहीं पाते। और वहीं पर आपके अंतर मन की गहराइयों में जो इच्छा होती है वह आपके हालात, आपकी भावनाओं से पैदा होती है। इस पर वह युवक उन गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, कृपा कर मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम में से अधिकांश लोगों की यही इच्छा होती है कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, एक विशाल घर हो और एक सुंदर युवती से आपका विवाह हो जाए जो आपका सम्मान करे। इसी प्रकार आपकी कई सारी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हीं इच्छाओं के नीचे कुछ छोटी छोटी इच्छाएं भी होती हैं और उन छोटी छोटी इच्छाओं के नीचे बहुत सारी और भी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। इसी तरह इन सभी इच्छाओं का एक दलदल सा बन जाता है और ये आपके मन के ऊपरी हिस्से में शोर मचाती रहती हैं। और यही कारण है कि जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं उससे पहले आपको यह शोर सुनाई देता है और आप किसी और बात में फंस जाते हैं और कहीं और बह जाते हैं। आपने तो पैसा कमाना चाहा था, लेकिन आपके उन विचारों ने आपको कहीं और ही पहुंचा दिया। और इसका एकमात्र कारण है कि आपकी इच्छाओं का एक पूरा दलदल आपस में उलझा पड़ा है और इतनी सारी इच्छाओं का एक साथ पूरा होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और अगर हो भी गई तो आप एक दलदल में फंस जाएंगे। परंतु आपको यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि ये सारी इच्छाएं केवल एक इच्छा के कारण ही पनप रही हैं और वह इच्छा आपकी जानकारी के बिना आपके अंतर मन की गहराइयों में बनी हुई है। इस पर एक बार फिर वह युवक गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुदेव, वह कौन सी इच्छा है? आपने तो बताया कि हम जो भी इच्छा कर रहे हैं वह एक दलदल के रूप में है और वह हमारे मन के ऊपरी हिस्से पर ही है, तो फिर हमारे मन की गहराइयों में कौन सी इच्छा है? इसका जवाब देते हुए गुरु कहते हैं, बेटा, याद रखो कि यह इच्छा शब्दों में नहीं होती, यह तो भावनाओं में होती है। आपकी भावनाएं ही अपनी समझ के अनुसार आपके मस्तिष्क को एक संदेश भेजती हैं कि आपको इस चीज की कमी है और वह उस कमी को पूरा करने के लिए आपका मस्तिष्क यह संदेश आपके मन तक पहुंचा देता है और फिर आपकी भावनाएं ही इसी इच्छा पर और भी इच्छाएं निर्मित करती चली जाती हैं, जिस कारण अंत में हमारी ये इच्छा पूरी हो जाती है कि आपके पास कोई कमी है और हमेशा ही हमारे पास कुछ न कुछ कम होता ही है। फिर हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों न पहुंच जाएं, फिर चाहे हमारे पास कितना भी पैसा या बड़ा घर क्यों न हो, लेकिन हमेशा आपके पास कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। आगे गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि एक व्यक्ति है जो यह चाहता है कि उसे एक सुंदर युवती मिले जिससे वह विवाह कर सके और इसी कारण वह हर एक युवती के चेहरे में अपनी पत्नी को ढूंढता है, किंतु उसके अंतर्मन में जो भावना है उसमें कहीं न कहीं एक डर बैठा हुआ है और उसे यह डर है कि कहीं उसे ऐसी युवती न मिल जाए जो उसे धोखा दे दे। और तब कुल मिलाकर उसकी इच्छा भावनाओं में बट जाती है और उस भावना का अर्थ यह हुआ कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे धोखा दे परंतु सुंदर हो और आपको इसका पता भी नहीं चलता। और इसी कारण हमारे जीवन में सब कुछ उथल पुथल मचा रहता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के कारण बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमारे भीतर जो डर बैठा हुआ है वह हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है। इस डर के कारण हम एक सटीक और सही भावना पैदा नहीं कर पाते। हम हर चीज में डरते हैं। जैसे यदि आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस समय भी आपके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं, क्या ये कार्य मैं सही से कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? इसी प्रकार का डर आपके परिणामों को बदल देता है और आखिरकार आपको वही मिलता है जो आप नहीं चाहते। आपके मन में हमेशा चलता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। और यही सारे डर हमारी भावनाओं से जुड़ जाते हैं और ये भावनाएं इच्छा बनकर अंतर मन की गहराइयों में पहुंच जाती हैं और वह परम शक्ति आपकी इच्छा को पूरा भी कर देती है। रात्रि को सोने के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब आप कुछ नहीं होते, आपका अस्तित्व नहीं होता, न कोई रिश्ता होता है
और न कोई नाता, न ही किसी से कोई संबंध, यहाँ तक कि आपका खुद से भी संबंध टूट जाता है। उस समय आपके सारे विचार और आपकी सारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और इस समय आपके अंतर्मन की गहराइयों में पड़ी हुई भावनाओं को पढ़ा जाता है और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास चालू हो जाता है। कभी कभी जब आप उस स्थिति से बाहर निकलते हैं और आप सपने देखने लगते हैं, इन सपनों में आपके अंतर्मन की गहराइयों में पड़ी हुई इन इच्छाओं की ही झलक होती है। भविष्य में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, इसकी भी झलक आपको नजर आती है, परंतु यह सपने जब आप सुबह जागने वाले होते हैं तभी आपको नजर आते हैं। वैसे तो रात भर आपकी इच्छाओं के सपने आपके भीतर चलते ही रहते हैं, भले ही आपको याद रहे न रहे। तभी वह युवक गुरु से हाथ जोड़कर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुदेव, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और हमारे भीतर जो बैठा हुआ डर है, उस कारण जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, बल्कि हम जो नहीं चाहते वह हमें मिल जाता है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें, जिससे कि हम जो चाहते हैं उस तरह की सटीक भावनाएं उत्पन्न कर सकें जो हमारे अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच सके। इस पर गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। अपने मन को छोटे मोटे विचारों में उलझाना छोड़ दो, अर्थात जैसे कि आपके घर में छोटी मोटी बहुत सी बातें होती रहती हैं। इसने दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वह क्यों नहीं किया, उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो बेकार की बातें हैं। वो मेरी इज्जत नहीं करता, मैं अच्छा हूँ, ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में चलती रहती हैं और इन बातों में हमें आनंद भी आता है, क्योंकि हमारा मन पहले से ही उन आनंदों से घिरा हुआ है और उसे उसी में मजा आता है। इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, अपने मन को इन छोटी मोटी बातों से निकालना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। जब आप इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, इन्हें पूरी तरह से छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और शांत मन में आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं। जब हम कहते हैं कि अपने आप को जानो, तो वास्तव में आप अपनी भावनाओं को जान रहे होते हैं कि आप क्या हैं। यदि वास्तविकता देखी जाए तो अभी आप एक ऐसी कक्षा में हैं जिसका अध्यापक गायब है और वहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चे शोर मचा रहे हैं, किंतु आपको तो पुस्तकालय में होना चाहिए जहाँ शांति है, ज्ञान का भंडार है। वहाँ किसी भी अध्यापक की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ही काफ़ी हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने मन को एक संकल्प में बांधना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, तभी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। इस पर वह युवक एक और प्रश्न करते हुए गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को संकल्पों में किस तरह बांधूं? क्या इसका कोई उपाय है? इस पर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मन को संकल्प में बांधने का एक बड़ा ही आसान तरीका है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसे मन में बार बार दोहराते रहिए। खासकर रात को सोने से पहले आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं आप उसे दोहराते रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे बार बार बोलते रहें। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि वह आपके मन में खुद से ही बार बार न उठने लगे, यहाँ तक कि जब तक आपको सोने के बाद आपके सपनों में भी वह चीजें आपको दिखाई न दे दे। आगे गुरु उस युवक को सावधान करते हुए कहते हैं, किंतु बेटा, सपनों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको संकल्प इतना मजबूत करना होगा कि सपने भी आपको वही आने चाहिए जिसकी आपके मन में इच्छा है। इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुदेव, किंतु यदि मेरे मन में जो इच्छा है अगर उसके सपने न आए तो? इसके जवाब में वह गुरु कहते हैं, कोई बात नहीं, पर जब आप कुछ नई की स्थिति में सो रहे होंगे, यह ब्रह्मांड आपको देख रहा होगा, तब आपकी इच्छा उस तक पहुंच जानी चाहिए और यह उस तक पहुंच भी जाएगी। इसके लिए आपको इस पर निरंतर अभ्यास करना होगा। अपने मन में बार बार उन चीज़ों को दोहराना होगा जो आप चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि रात्रि को सोने से ठीक पहले आपको उन चीज़ों को लगातार दोहराते रहना है। किंतु मेरी एक बात और याद रखना कि बदलाव हमेशा विनाश से ही शुरू होता है। जिसकी तुम्हारे मन में इच्छा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर हो सकता है कि उससे पहले कुछ बिगड़ने लगे, तो घबराना मत, ये तो होता ही है। यदि आप ऐसा आज नहीं करेंगे तो ऐसा कल अवश्य होगा, क्योंकि आपके मन में वह इच्छा है, इसलिए पहले कुछ बिगड़ता है और उसके बाद ही बनता है।
अर्थात मान लो यदि तुम कोई बड़ा घर बनाना चाहते हो और आपके पास केवल वही जमीन है जिस पर आपका पुराना घर बना हुआ है, तो उससे पहले क्या आप विशाल घर बनवाएं? इससे पहले आपको पहले उस छोटे घर को तोड़ना होगा, उसका विनाश करना होगा, तब जाकर आप एक विशाल घर बना सकेंगे। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि को सोने से ठीक पहले नकारात्मक विचार या नकारात्मक ऊर्जा के साथ मत सोना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में ये उथल पुथल मची ही रहेगी और तुम चाहकर भी इसे कभी सुधार नहीं पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि तुम्हें ध्यान के बारे में कुछ भी न पता हो, किंतु तुम इतना तो जरूर जानते हो कि ध्यान करने से पहले शांति से एक जगह बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और बस अपने मन के उन विचारों को देखते जाओ, उनके खत्म होने का इंतजार करो और जैसे ही वह सभी विचार खत्म हो जाएं, तुम वापस उठ सकते हो। अर्थात कि तुम्हें कुछ देर के लिए केवल शांत होकर बैठना है, किसी चीज पर ध्यान नहीं लगाना, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। उसके बाद तुम आराम से सो सकते हो। उसके बाद जो भी इच्छा तुम पूरी करना चाहते हो, उस इच्छा को मन में दोहराते रहो और वह इच्छा अवश्य ही तुम्हारे अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच जाएगी और तुम अवश्य ही उस चीज को पालोगे जो तुम पाना चाहते हो। किंतु यदि तुम नकारात्मक ऊर्जा के साथ सोओगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी वो सब हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। फिर चाहे इसके लिए तुम कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो, तुम्हें वो सब कभी हासिल नहीं होगा जिसकी तुम इच्छा करते हो। इसलिए रात्रि को सोने से ठीक पहले अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर लो, अपने मन को शांत करो। इस प्रकार जो भी इच्छाएं तुम पूरी करना चाहते हो वह अवश्य ही पूरी होंगी। इतना कहकर गुरु शांत हो गए और उस युवक को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर अब मिल चुका था। वह यह जान चुका था कि आखिर उसके साथ इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है, उसके साथ इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है, वह चाहकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा। उसके सभी प्रश्नों के जवाब उसे अब मिल चुके थे। उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्ध।